मेरे गीतों का विषय तू मेरी आराधना, तेरी महिमा मुझसे होवे ये मेरी है कामना। मेरे गीतों का विषय तुझको मैंने मेरे प्रभु जी जब से पाया है, तेरी अनोखे प्रेम के आगे शीश झुकाया है। तेरी महिमा गाने को जो साथ उठाया है, गीत नया जीवन में मेरे तब से आया है। जीवन का हर पल अब मेरा तू ही मुझको थामना, तेरी महिमा मुझसे होवे ये मेरी है कामना। मेरे गीतों का विषय पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा की साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ भी। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु आज हम सबको आमंत्रित करते हैं। हम सब संकट में फैली हुई, भूख प्यास में फैली हुई विश्वासी लोगों के जीवन में भाग लेने के लिए, और हम सब का धार्मिक आचरण, सब दया और करुणा का काम, वो सब मानव की भलाई के लिए हम करना चाहिए, जैसा प्रभु बोलते हैं। यही हमारा सच्चा धर्म है, ये हमारा सच्चा ईसाई धर्म है, और यही है हम प्रभु ईश्वर को साक्षी देके इस दुनिया में जीते हैं। प्रभु को स्वीकार करने के लिए हमको परिशुद्ध हृदय चाहिए, इसके लिए हम पापी जैसे स्वीकार करें। हम सब मिलकर बोलें, ये भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ, इसलिए मैं धन्य कुंवारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, ये भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। चरणों में तेरे आए हम, दया से भर दो पापी जीवन। ख्रीस्त मेरे तुम दया करो, ख्रीस्त मेरे तुम कृपा करो। चरणों में तेरे आए हम, कृपा से भर दो पापी जीवन। गाना नंबर 140। महिमा महिमा सबसे ऊंचे पर भगवान की महिमा। स्वर्ग धरा पर हितकारी इंसान की महिमा। महिमा सबसे ऊंचे पर भगवान की महिमा। धन्य कहते और गुण गाते, धन्य धन्य हम कहते हैं, धन्य कहते और गुण गाते, धन्य धन्य हम कहते हैं।
महिमा। हे प्रभु मेरे पिता परमेश्वर, स्वर्ग धरा के स्वामी है। हे प्रभु मेरे पिता परमेश्वर, स्वर्ग धरा के स्वामी है। तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त है, तेरा गुणगान गाते हैं। महिमा भगवान की महिमा। जगत का पाप दूर करने वाले, हम पर दया तू कर दे। जगत का पाप दूर करने वाले, हम पर दया तू कर दे। पिता के दाहिने विराजमान है, हमारी विनती सुन ले। महिमा महिमा सबसे ऊंचे पर भगवान की महिमा। तू ही पावन, तू ही प्रभु है, तू ही पवित्र आत्मा के संग। तू ही पावन, तू ही प्रभु है, तू ही पवित्र आत्मा के संग। पिता की महिमा सर्वोपरि है, तेरी महिमा होती है। महिमा महिमा सबसे ऊंचे पर भगवान की महिमा। हम प्रार्थना करें। ये ईश्वर तूने अपने पुत्र की विनम्रता द्वारा पतित मानव का उत्थान किया है। अपने भक्तों के हृदय पुनीत आनंद से भर दे। तूने इनके पापों की बेड़ियां तोड़ दी हैं, अब इनको अनंत सुख प्रदान कर। ये हमारी प्रार्थना है हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगान युग जीते और राज करते हैं। आमीन। वर्ष का 14वां इतवार। ईश्वर अपना उद्देश्य पूरा करने के लिए मनुष्यों की सहायता लेता है। इस्राएलियों ने ईश्वर के विरुद्ध विद्रोह किया था। यहाँ ईश्वर द्वारा एजेकियल के बुलाए जाने तथा विद्रोही इस्राएलियों के पास भेजे जाने का प्रसंग है। नबी एजेकियल का ग्रंथ से आज का पहला पाठ। वे जान जाएंगे कि उनके बीच एक नबी प्रकट हुआ है। आत्मा ने मुझ में प्रवेश कर मुझे पैरों पर खड़ा कर दिया और मैंने उसे मुझसे यह कहते सुना। उसने मुझसे कहा, मनुष्य के पुत्र, मैं तुम्हें इस्राएलियों के पास भेज रहा हूँ, उस विद्रोही राष्ट्र के पास जो मेरे विरुद्ध उठ खड़ा है। वे और उनके पुरखे आज मेरे विरुद्ध विद्रोह करते चले आ रहे हैं। उनके पुत्र हठी हैं और उनका हृदय कठोर है। मैं तुम्हें उनके पास यह कहने भेज रहा हूँ, प्रभु ईश्वर यह कहता है, चाहे वे सुने या सुनने से इनकार करें, क्योंकि वे विद्रोही हैं, किंतु वे जान जाएंगे कि उनके बीच एक नबी प्रकट हुआ है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। गाना नंबर 77। प्रभु चरवाहा मेरा कोई कमी मुझे नहीं है। हरी चरियों में
प्रभु चरवाहा मेरा पाप के इस अंधकार में मुझको रोशनी है वह देता। पाप के इस अंधकार में मुझको रोशनी है वह देता। थके हुए शरीर को मेरे है विश्राम वह देता। प्रभु चरवाहा मेरा दुश्मन से हमें सदा बचाता। नहीं हूँ मैं अब अकेला। दुश्मन से हमें सदा बचाता। नहीं हूँ मैं अब अकेला। प्रभु अपनी लाठी से मुझको राह सदा दिखाता। प्रभु चरवाहा मेरा कोई कमी मुझे नहीं है। हरी चरियों में मुझे चराता वह है। दूसरा पाठ। मनुष्य महान भी है और दुर्बल भी। उसे ईश्वर के कृपा दानों पर घमंड नहीं बल्कि गौरव करना चाहिए। संत पौलुस का यह बात बहुत अच्छी तरह समझते हैं। वह अपनी कमजोरियों पर गौरव करते हैं क्योंकि उनके द्वारा मसीह का सामर्थ्य प्रकट होता है। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र। मुझ पर बहुत सी असाधारण बातों का रहस्य प्रकट किया गया है। मैं इस पर घमंड न करूं, इसलिए मेरे शरीर में एक कांटा चुभा दिया गया। मुझे शैतान का दूत मिला है ताकि वह मुझे घूंसे मारता रहे और मैं घमंड न करूं। मैंने 3 बार प्रभु से विनती की है कि यह मुझसे दूर हो जाए, किंतु प्रभु ने कहा, मेरी कृपा तुम्हारे लिए पर्याप्त है, क्योंकि तुम्हारी दुर्बलता में मेरा सामर्थ्य पूर्ण रूप से स्पष्ट हो जाता है। इसलिए मैं बड़ी खुशी से अपनी कमजोरियों पर गौरव करूँगा, जिससे मसीह का सामर्थ्य मुझ पर छाया रहे। मैं मसीह के कारण अपनी कमजोरियों पर, अपमानों, कष्टों, अत्याचारों और संकटों पर गौरव करता हूँ, क्योंकि मैं जब दुर्बल हूँ तभी बलवान हूँ। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया। स्तुति गाए हम यीशु की स्तुति गाए हम हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ। यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ। आशीष वो देगा, साथ अपना लेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। आशीष वो देगा, साथ अपना लेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। स्तुति गाए हम यीशु की स्तुति गाए हम हालेलुया 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 हालेलुया।
प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। ईसा किसी विश्राम के दिन गेहूं के खेतों से होकर जा रहे थे। उन्हें शिष्य बोले, उनके शिष्य बोले तोड़कर और हाथ से मसल कर खाते थे। कुछ फरीसियों ने कहा, जो काम विश्राम के दिन मना है तुम क्यों वही कर रहे हो? ईसा ने उनसे उत्तर दिया, क्या तुम लोगों ने यह नहीं पढ़ा कि जब दाऊद और उनके साथियों को भूख लगी तो दाऊद ने क्या किया था? उन्होंने ईसा मंदिर में जाकर बेंट की रोटियां उठा ली, उन्हें स्वयं खाया तथा अपने साथियों को भी खिलाया। याजकों को छोड़ किसी और को उन्हें खाना की आज्ञा तो नहीं है। और ईसा ने उनसे कहा, मानव पुत्र विश्राम के दिन का स्वामी है। किसी दूसरे विश्राम के दिन ईसा सभागृह जाकर शिक्षा दे रहे थे। वहाँ एक मनुष्य था जिसका दायां हाथ सूख गया था। शास्त्री और फरीसी इस बाल की ताक में थे कि यदि ईसा विश्राम के दिन किसी को चंगा करे तो हम उन पर दोष लगाएं। ईसा ने उनसे विचार जानकर सूखे हाथ वाले से कहा, उठो और बीच में खड़े रहो, जाओ। वह उठ खड़ा हो गया। ईसा ने उनसे कहा, मैं तुमसे पूछता हूँ, विश्राम के दिन भलाई करना उचित है या बुराई? जान बचाना है और नष्ट करना? तब उन सब पर दृष्टि दौड़ाकर उन्होंने उस मनुष्य से कहा, अपना हाथ बढ़ाओ। उसने ऐसा किया और उसका हाथ अच्छा हो गया। वे बहुत क्रोध हो गए और आपस में परामर्श करते रहे कि हम ईसा के विरुद्ध क्या करें। यह प्रभु का सुसमाचार है। क्रिस्त की जय। प्रभु यीशु में प्रिय भाई और बहनों, एक 5 वर्ष पहले भारत के राजधानी दिल्ली के बीच में एक छोटा घर में 3 लड़कियां मर गईं। 2 बरस, 4 बरस और 6 बरस की लड़कियों। कोई मरा तो कौन पहला आता है? पुलिस आता है पहले। पुलिस को संदेश मिला, वो आ पड़े और घर आकर पहले वो बच्चों का माँ को उन्होंने पकड़ा और कहा, तुझे स्टेशन जाना पड़ता है, तुझे अरेस्ट होता है। आपकी लड़कियों क्यों मर गई? ये लड़कियों क्यों मर गई? वो औरत ने कहा पुलिस वालों से, पहले मुझे थोड़ा खाना दीजिए, मुझे थोड़ा खाना दीजिए, मैं मर जा रहा हूँ, पहले खाना दीजिए, बाद में मुझे पुलिस स्टेशन ले जाइए।
तुम्हारा पति कहाँ है? पति काना ढूंढ के बाहर गए, वो भी मृत्यु हो गया होगा। भाई और बहनों, देखिए, एक कुटुंब का ये परिस्थिति, जैसा उनका जीवन, भूख प्यास से वो मर गए। किसने दया दिखाया? आईडी कार्ड नहीं है, आधार कार्ड नहीं है, पैन कार्ड नहीं है, जैसा कहते हैं, दस्तावेज नहीं है, खाना नहीं मिला, राशन कार्ड नहीं, खाना नहीं मिला। किसी पड़ोसी ने दया नहीं दिखाया। ये सब लोग पड़ोसियों में भगवान में विश्वास रखने वाले, भगवान का आराधन करने वाले। थोड़े दिन के पहले उत्तर प्रदेश के हाथरस में आपने सुना 122 लोग मर चुके, लोगों की भीड़ में पड़कर वो मर चुके। वो सब एक भगवान के मनुष्य बाबा का दर्शन के लिए गए थे, धार्मिक आचरण करने के लिए गए थे, और इस भीड़ में इतना लोगों का मृत्यु हो चुका। मतलब भाई और बहनों, इतना बड़ा अंतर, दूरता हमारे भगवान के संबंध में और हमारे पड़ोसियों और मानव लोगों के बीच में, ऐसा वाला फर्क। क्योंकि हमारे आचरण, हमारा विश्वास, हमारा धार्मिक विश्वास सब जैसा मतलब के बिना जा रहा है। भगवान में हमारा प्यार लोगों तक नहीं पहुंचता है। भाई और बहनों, प्रभु ने कहा, इसी फरीसाई यहूदी धर्म के अधिकारियों से बहुत बार कहा, तुम प्यार करना चाहिए आपके सारा मन से, सारा हृदय से, सारा शक्ति से भगवान का, उसी तरह तुम्हारे पड़ोसियों का, मानव लोगों का। क्योंकि अगर हमारे पड़ोसियों से, मानव लोगों से हमारे विश्वास और धार्मिकता नहीं दिखा रहती है, हम हमारे पड़ोसियों से भगवान को ना दे सकते हैं, तो हमारा सब आचरण में कोई अर्थ नहीं होता है, सब अर्थहीन होता है। भाई और बहनों, देखिए, आज सुसमाचार में आपने सुना, ये यहूदी धर्म के अधिकारी प्रभु का कभी कभी वो विरोध करते हैं, दुश्मनी रखते हैं, वो दरिए पर मौका ढूंढते हैं कि कब हम प्रभु यीशु को आरोपी बना सकें। प्रभु यीशु के शिष्यों को भूख लगी थी, गेहूं के खेत में और जा रहे थे, थोड़ा गेहूं उन्होंने लिया, वो रविवार था, और मतलब यहूदियों का साबत दिन, हमारे लिए रविवार, यहूदी लोगों को शनिवार साबत का दिन। वो दिन वो घर से बाहर नहीं आते, कोई काम नहीं करते हैं और किसी से संबंध नहीं रखते हैं। वो समय वो प्रश्न कर रहे हैं प्रभु को, तुम्हारा शिष्य है, तुम्हारे आप तो लोग हैं, वो धार्मिक आचरण नहीं रखते हैं, प्रभु की आज्ञाओं का नहीं पालन करते हैं, उपवास नहीं करते हैं, साबत का दिन नहीं रखते हैं।
प्रभु ने कहा उनको भूख लगी है, उनको खाने दो, नहीं तो मर जाते हैं। प्रभु ने हमको जीवित रखा है, हमारा प्राण, हमारा जीवन इतना बहुमूल्य भगवान ने दिया है, उसको रखना चाहिए। पहले हमारा जीवित उनको पहला मौका, दया, प्यार और हमारे जीवन बांट लेना सबों से, वो पहला है। भगवान ये कहता है इसके लिए, ये आदमी जो उनका हाथ नहीं ठीक रहता, वो साबत का दिन था, लोग सब थे, वो आदमी को फिर एक बार स्वास्थ्य दे के प्रभु ने उनसे बोला, साबत के दिन भगवान क्या कहते हैं? अच्छाई बना करने के लिए और बुराई कहने के लिए। आज का दिन दया देखने के लिए और हमारे द्वारा बंद रख के अंदर रखना। भाई और बहनों, ऐसा वाला संदेश प्रभु दे रहे हैं मुझे, तुझे। आज हम हर दिन प्रभु का प्रार्थना करते हैं, हर दिन अच्छा काम, हमारा दान धर्म, हमारा प्यार, दूसरे लोगों के कष्ट संकटों में हम हमारे जीवन को बांटते हैं और सब करते हैं। क्यों? क्योंकि हम सब साक्षी बनाना प्रभु के दया के लिए। प्रभु के आंखों में आंसू थी, ये सब कष्ट और संकट को देख के प्रभु के आंखों में आंसू थी। उसी तरफ हमारे हृदय में भी, हमारे जीवन में भी ऐसा जीवन जीने के लिए प्रभु हमको सब आमंत्रित कर रहे हैं। भाई और बहनों, आज रविवार का दिन है। देखिए हमारा इतना प्यार है, आज इधर आके प्रभु के वाक्य सुन के, संदेश को सुन के, पवित्र बाइबल का वाक्य सुन के, प्रभु को हमारे हृदय में स्वीकार करके परम प्रसाद में हमको संदेश दे के प्रभु भेजते हैं। हर दिन का रोटी पानी के लिए हम सब इतना कष्ट कर रहे हैं। हम कॉलेज स्कूल में पढ़ते हैं, ये बहुत कष्ट का काम करते हैं भाई और बहनों। क्यों? और सब शक्ति से और हमारे सर्व सामर्थ्य से ये सब हम काम कर रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रभु ने हमारे लिए दिया है वरदान, दूसरे वरदान। ये वरदान को हम ध्यान करके जी के न केवल हमारे कुटुंब में, मगर सब लोगों के साथ जीने के समय प्रभु का वो प्यार को, प्रभु को दया को, उनके आंसुओं को, उनके आंसुओं का साक्षी बनने के लिए वो आमंत्रित कर रहे हैं। भाई और बहनों, हम प्रार्थना करें कि प्रभु यीशु हमारे लिए वही प्यार का हृदय दे, करुणा का हृदय दे, आंसुओं का हृदय दे, आंसुओं का आंखें दे, देखने के लिए नहीं केवल हमारा बाह्य धर्म का आचरण विचरण, बगैर प्रभु के हृदय जीने के लिए, सच्चा अर्थ प्रभु के जीवन का, सच्चा अर्थ रविवार का, सच्चा अर्थ सबत का दिन का, सब लोगों से जीने के लिए हमको वही प्रभु आशीष दें कि जैसे हम सच्चाई से प्रभु के मित्र बने और प्रभु का संदेश सबको बांटें, वही जीवन जिए। हम सबको प्रभु जैसा जीने के लिए शक्ति दे, पवित्र आत्मा का वो हमारे लिए राह दे। आमीन। खड़े रहे, हमारे विश्वास का हम अब प्रकट करें। स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार ईश्वर हमारा एक ही है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, तीनों एक ही ईश्वर है। पवित्र आत्मा की शक्ति से यीशु मरियम से जन्म लिया, मानव को मुक्ति दिलाने।
पिलातुस के शासन में मारा गया, कब्र में वह गाड़ा गया, तीसरे दिवस जी उठा, मृत्यु पर विजय पा लिया। स्वर्गीयवासी पिता के साथ सिंहासन पर शोभित है, वहाँ से संसार के अंत में न्यायक बन कर आएगा। प्रेरित पावन कलीसिया में पाप क्षमा और संतों में मृतकों के फिर जी उठने, अनंत जीवन में विश्वास है। आमीन। प्रिय भाई और बहनों, अब हम प्रार्थना करें। भगवान, हमारे दयामय भगवान, प्यारे भगवान, वो कभी हमारे प्रार्थनाओं को सुनते हैं। वो हमारे प्यार और विश्वास का संबंध हमारे स्वर्गीय पिता से हमारे सब प्रार्थनाओं को, दुआओं को स्वर्गीय पिता को पहुंचाएं। प्रार्थना करते हैं। ये प्यारे भगवान, हमारे पिता, हमारे कलीसिया के नेता संत फ्रांसिस के लिए, उनको आप सब कृपा वरों को प्रदान करें प्रभु, कि हम सबको, सारे कलीसिया को सुमार्ग में आगे बढ़ने के लिए वो मार्गदर्शन करे, पवित्र आत्मा का कृपा दे। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमारे प्रार्थना सुन। हे प्रभु, हमारे प्रार्थना सुन। हे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं हमारे भारत देश के नेताओं के लिए। अब हमारे देश में एक सरकार बन चुका है और ये सरकार के सब नेताओं को प्रभु आप दे अच्छा बुद्धिमान और सारा शक्ति, खुशी, ये एक दया का हृदय वो सब प्रजाओं के भलाई के लिए काम करे, सब लोगों को स्वतंत्रता दे और विशेषता से धार्मिक स्वतंत्रता, विश्वास रखना स्वतंत्रता, आराधना करना स्वतंत्रता और सब लोगों की भलाई के लिए वो सब काम करे। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमारे प्रार्थना सुन। प्रभु, हम प्रार्थना कर रहे हैं आज हमारे देश में ऐसी गरीबी, ऐसे संकट में लोग फैले हुए हैं। बहुत लोग अब भी, आज भी भूख से, प्यास से मर जा रहे हैं। अच्छा स्वास्थ्य पाने के लिए कितना कष्ट और संकट, और दिन का रोटी पाने के लिए कितना संकट आज भी हमारे लोग जैसे संकट में वो फैले हुए हैं। प्रभु दे हमारे नेताओं को मार्गदर्शन और अच्छा कानून बनाने के लिए और अच्छा मार्गदर्शन के लिए सब सरकार का फंड्स उनके पास हुआ तो पैसों का सामर्थ्य से, कानून के सामर्थ्य से ये सब संकटों को कम करने के लिए वो सदा प्रयत्न करें। हम प्रार्थना करें। ये प्रभु, हमारे प्रार्थना सुन। ये प्यारे पिता, आपके हाथ में हम डालते हैं हमारा सारा जीवन के हर संकट, हमारे प्यारे लोग, हमारे कुटुंब में, पड़ोसी में, आज हमारे विद्यार्थी जो सब और कोशिश कर रहे हैं जीवन में संतुष्ट तृप्ति पाने के लिए, आपका शक्ति दे प्रभु। आपके कृपा से सब संकटों पर हम जयशाली हुए। सब कष्टों संकट में पड़े हुए लोगों की मदद करें और हमारे कर्तव्य और हर दिन का रोटी पाने का
हमारा सब कोशिश आप हमको विजयशाली करें। हम प्रार्थना करें, ये प्रभु हमारे प्रार्थना सुन। ईश्वर की पिता, आपके एकलौते पुत्र प्रभु यीशु को बेच के तूने हमें दया का, करुणा का, प्यार का पाठ सिखाया। उनकी प्रेरणा से, उनकी आत्मा के प्रेरणा से हम हर दिन सबके भलाई के लिए काम करें। सबों का कष्ट दूर करने के लिए हम सब कोशिश करें। हमारे कोशिश में हमको तृप्ति दे, ये हम प्रार्थना करते हैं आपके पुत्र प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। गाना नंबर 193। अपना सब कुछ तुझे चढ़ाऊं, हे यीशु भगवान। जीवन अपना तुझसे मिलता, ख्रीस्त यीशु भगवान। ख्रीस्त यीशु भगवान। भेंट तुझे मैं चढ़ाता हूँ, दिल में तुझे बसाता हूँ। भेंट तुझे मैं चढ़ाता हूँ, दिल में तुझे बसाता हूँ। हर जन तुझसे जीवन पाके गाए तेरी जय जयकार। जीवन अपना तुझसे मिलता, ख्रीस्त यीशु भगवान। ख्रीस्त यीशु भगवान। छोटा है प्रभु दान हमारा, मिलकर तुझे चढ़ाते हैं। छोटा है प्रभु दान हमारा, मिलकर तुझे चढ़ाते हैं। हर जन तुझसे जीवन पाके गाए तेरी जय जयकार। जीवन अपना तुझसे मिलता, ख्रीस्त यीशु भगवान। ख्रीस्त यीशु भगवान। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान करें, आमीन। हे प्रभु, जो भेंट हम तुझे समर्पित कर रहे हैं, यह हमें पवित्र बनाए और दिन प्रतिदिन दिव्य जीवन बिताते को प्रेरित करे। यह वर दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ भी। प्रभु में मन लगाए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हम हैं। अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित आवश्यक है। ये पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें, क्योंकि जो पुत्र पुत्रियां पाप के कारण तुझसे बहुत दूर बढ़ गए थे, उनको तूने अपने पुत्र के रक्त और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से अपने पास पुनः एकत्र कर चाहा। जैसे परम पावन तृत्व एक है, वैसी ही उसके प्रभाव से तेरी प्रजा भी एक बने और कलीसिया क्रिस्त के शरीर तथा पवित्र आत्मा के मंदिर के रूप में प्रकट हो जाए। इसलिए तेरी प्रजा के महिमार्थ हम समर्थ दूतगण से, समस्त दूतगण से मिलकर बड़े आनंद से तेरी स्तुति करते हुए कहते हैं,
गाना नंबर 52। हे पावन 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 प्रभु सर्वशक्तिमान भगवन। हे पावन 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 प्रभु शक्तिमान भगवन। पूर्ण है उसकी महिमा से स्वर्ग और जहां। पूर्ण है उसकी महिमा से स्वर्ग और जहां। प्रभु शक्तिमान भगवन ऊंचे आकाश में होसाना। दाऊद के पुत्र को होसाना। होसाना होसाना होसाना। हे पावन 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 प्रभु शक्तिमान भगवन। हे पावन 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 प्रभु शक्तिमान भगवन। धन्य है वह जो आया आने वाला है। धन्य है वह जो आया आने वाला है। प्रभु के नाम पर जो आने वाला है ऊंचे आकाश में होसाना। दाऊद के पुत्र को होसाना। होसाना होसाना होसाना। हे पावन 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 प्रभु शक्तिमान भगवन। हे पावन 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 प्रभु शक्तिमान भगवन। ये परमपिता तो वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्तोत्र है। हम तुझसे निवेदन करते हैं तू यह उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि यह हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन गया जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसमें से लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उससे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सभी से लो और पीवो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। जब ये रोटी खाते हैं हम, ये कटोरा पीते हैं हम। जब ये रोटी खाते हैं हम, ये कटोरा पीते हैं हम। तेरे आने तक है प्रभु तेरी मृत्यु की घोषणा करते हैं हम। तेरे आने तक है प्रभु तेरी मृत्यु की घोषणा करते हैं हम। 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 ये परमपिता, ये आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं।
हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा एक का स्तुत में बंधे रहें। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष पीटर पॉल और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। ये प्रभु हमारे उन भाइयों और बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, प्रेरित गण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेवकियां बने रहें, तेरा स्तुति गान कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में ए सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के साथ तुझे समाधान तथा महिमा युगान युग मिलती रहती है। आमीन। हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। ए हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में कृपापूर्वक शांति प्रदान कर हम तेरी दया से सदा पाप से दूर हो और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते हैं जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरित से कहा है मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हारे प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उससे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ भी। परस्पर प्रेम भाव रखिए। हे ईश्वर की मेमने, तुझे संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर की मेमने, तुझे संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर की मेमने, तुझे संसार के पाप पर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य वे जो प्रभु के बोझ में बुलाया जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, तू एक ही शब्द कर दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर अनंत जीवन के लिए मेरी रक्षा करता है। मैंने जीवित प्रभु को पाया, मेरा हृदय नाच उठा, नाच उठा। मैंने जीवित प्रभु को पाया, वह मुझसे कहता मैं हूँ रोटी तेरी आत्मा जिससे पलती। मांस मेरा सेवन करता, स्वर्ग धाम है
मैंने जीवित प्रभु को पाया। वह मुझसे कहता दाखलता हूँ, जो हर अंगुर को सहलाए, जीवन रस का पान करे, जो अगणित फल है वह पाता। मैंने जीवित प्रभु को पाया। मेरा हृदय नाच उठा, मैंने जीवित प्रभु को पाया। वह मुझसे कहता मैं हूँ जीवन, जो अनंत का भाग्य बदल दे। जो कोई मुझ में है बस जाता, निज समाधि से उठ पाता। मैंने जीवित प्रभु को पाया। मेरा हृदय नाच उठा, मैंने जीवित प्रभु को पाया। वह मुझसे कहता राह वही हूँ, परम पिता जहाँ तुझको ढूंढे। पद चीनों पर चल तू मेरे साथ, मेरे उसको पाता। मैं नाच उठा, मैंने जीवित प्रभु को पाया। अनुभव करके देख लो कि प्रभु कितना भला है। वो मनुष्य धन है जो उसमें भरोसा रखता है। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तूने हमें यूकरिस्त का सर्वोत्तम दान दिया है। हम मुक्ति के अन्य दान भी प्राप्त करें और तेरा महिमा गान निरंतर करते रहें। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। भाई और बहनों, आज ये हमारा मिस आज डिवाइन वर्ड टीवी पर प्रसारित किया जाएगा। 8 बजे को किया जाएगा आज शाम को। यूट्यूब में भी 8 बजे आपको मिलता है ये मिसा। मैं विनती करता हूँ भाई और बहनों, आप बाहर जाने समय सब दरवाजे खिड़की को बंद करके मदद करें। और एक आज विशेषता से विनती हमारे अंतिम निर्गमन गायन के बाद घर न जाए, सब लोग इधर आगे आइए, ऑल्टर के पास आगे रहिए। हमको एक फोटोग्राफ चाहिए आज आप सबों का। हम हमारे साथ आप एक फ़ोटो लेना चाहिए। निर्गमन अंतिम गायन के बाद आप आगे रहिए, ऑल्टर के आगे रहें, खड़े रहे। बाद में अभी नहीं, आशीर्वाद देता हूँ। आशीर्वाद के बाद आशीष देता हूँ। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा ले, यह मिसा समाप्त हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। गाना नंबर 582। नमो मेरी माँ, नमो ये मेरी माँ, मानव में धनी है मानन तू। नमो ये मेरी माँ। धन्य तू है प्रभु यीशु की माँ। नारी जगत की ज्योति तू है माँ।
नमो हे मेरी माँ, नमो हे मेरी माँ। मानव में जननी है मानव तू, नमो हे मेरी माँ। यीशु ख्रिस्त राजा, तेरा राजा है, हे संत मरिया, हमारे लिए प्रार्थना कर, हे संत जोसेफ, हमारे लिए प्रार्थना कर, हे मेरे रखवाल दूत, हमारी रक्षा कर, माता सदा सहायिका, हमारी सहायता कर। मृत विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति विश्राम करें। क्रूस का चिन्ह।